जय भवानी, जय मां शारदे, राधे राधे मित्रों। मैं ब्रजेश पांडे हनुमत ज्योतिष केंद्र की तरफ से नववर्ष विक्रम संवत 2080 में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यह नववर्ष 22 मार्च 2023 से 7 अप्रैल 2024 तक चलेगा। इस नववर्ष में हमारे देश तथा विदेश में, पूरा विश्व में कैसी कैसी घटनाओं की अनुमान किया जा सकता है, उसकी मैं आज चर्चा करने आपके सामने उपस्थित हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, अर्थात सभी जगत ग्रह और नक्षत्रों के अधीन ही कार्य करते हैं। साथ में यह भी कहा गया है चैत मासी जगत ब्रह्मा सर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सति, अर्थात चैत मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसीलिए सभी सनातन धर्मी, सनातन धर्म प्रेमी इसी दिवस को अपना नव वर्ष मानते हैं तथा पूरी हर्षोल्लास के साथ इस नव वर्ष का स्वागत करते हैं और पूजा पाठ के साथ साथ खुशियां भी मनाते हैं। आज के ही दिन से चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस कलश स्थापना का दिवस भी शुरू होता है और 9 दिनों तक ये 9 वर्ष के उपलक्ष्य में देवी पूजन, देवी शक्तियों का पूजन, देवी शक्तियों का आवाहन होता है। इस 9 वर्ष का शुभारंभ 22 मार्च 2023 दिन बुधवार से शुरू हो रहा है तथा इस संवत्सर का नाम नल है, जो संकल्प आदि में उच्चारण किया जाएगा। इस 9 वर्ष के प्रथम दिन ही पूरी सृष्टि के संचालन के लिए ग्रहों को उनका पदभार दिया जाता है, जो कि प्रत्येक 9 वर्ष के प्रथम दिन ही यह कार्य होता है। उनकी एक सभासद बनाई जाती है। इस 9 वर्ष के लिए राजा का पद का आवंटन बुध ग्रह को दिया गया है, शुक्र ग्रह को मंत्री पद, चंद्र ग्रह को शशेष, गुरु ग्रह को दुर्गेश, सूर्य ग्रह को धन्येश, शनि ग्रह को धान्येश तथा कुछ ग्रहों को इनके इन विषयों के, इन पदों के अतिरिक्त दूसरे विभाग का भी पदभार दिया गया है। इस प्रकार से बुध को रसेश, चंद्र को निरशेष, गुरु को फलेश एवं मघेश का पदभार दिया गया है। साथ में यह नल नाम का संवत्सर मालाकार के घर में स्थित हो रहा है। इस संवत्सर में रोहिणी नक्षत्र का निवास समुद्र में रहेगा तथा समय का वाहन दोला होगा। इस प्रकार से इस वर्ष का नया मंत्रिमंडल सुसज्जित होगा और ये सारे पदाधिकारी अपने अपने विचार एवं आचरण के अनुसार इस जगत को अपना फल प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं इस सभासद का फल हमारे देश भारत पर कैसा रहने वाला है। साथ में यह भी विचार करेंगे कि इन सब का प्रभाव पूरे विश्व पर कैसा रहेगा। जब राजा बुध बने हैं तो आकाशीय मंत्री परिषद का मुख्य जिम्मेवारी एवं नेतृत्व बुध का ही होगा। इनका स्वाभाविक क्षेत्र गणित, विज्ञान, कला, मनोरंजन, शिल्प, साहित्य एवं भाषा है। इसके प्रभाव स्वरूप विशेषकर गणित एवं विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश में कुछ ना कुछ नया आविष्कार सामने आने की संभावना बन रही है। वर्षा भी अधिक होगी, जनजीवन स्वस्थ एवं खुशी रहेंगे, सभी जगह
मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे वर्ष होता ही रहेगा। बुध के प्रभाव से हमारे देश में सरकार की ओर से हर छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक भी उन सभी को कुछ न कुछ सुविधा अवश्य प्रदान किया जाएगा, क्योंकि बुध ग्रह व्यापार का भी अधिष्ठाता ग्रह है। मनोरंजन के क्षेत्र जैसे गीत, संगीत, नृत्य, चलचित्र आदि में नए नए कार्य होंगे, नई नई कलाओं का विस्तार होगा। साथ में इन कलाओं में कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन भी हम सभी के सामने जरूर आएंगे। कृषि एवं निर्माण के क्षेत्र में भी नई नई तकनीकों का विकास जरूर होगा। साथ में खनिज एवं खादान के क्षेत्र में भी विकास परिलक्षित लग रहा है, जिससे रोजगार का सृजन अवश्य ही होगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विकास होगा तथा इस क्षेत्र में हमारे देशवासियों के वैज्ञानिकों को, विद्यार्थियों को, कार्यकर्ता को सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। अंतरिक्ष का क्षेत्र भी भारत के लिए सम्मान प्रदान करने वाला होगा। इस क्षेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। लेखन, संपादन, प्रकाशन के क्षेत्र में जुड़े लोगों को अवश्य लाभ होने की संभावना है एवं बौद्धिक जगत से जुड़े लोगों को भी, जैसे विधिक, दूत, ज्योतिषी, कंसल्टेंट को भी लाभ और सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। देवता एवं ब्राह्मणों के प्रति लोक जनमानस का श्रद्धा और सम्मान बढ़ेगा। बुध राजा हैं, साथ में शुक्र मंत्री हैं और नैसर्गिक रूप से इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी है। इसलिए देश काल परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। सरकार की तरफ से करों में सुधार आएगा। बैंकों का ऋण जो बैंक के द्वारा दिए गए हैं, बैंकों को वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ में आर्थिक जगत में उन्नति की संभावना बन रही है। नल नामक संवत्सर के फल के रूप में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी किसी क्षेत्र में अकाल, महंगाई एवं आयुर्वेदिक औषधियों वाले पौधों को नुकसान होने की संभावना बन रही है। फिर भी पूरा मंत्रिमंडल शुभ ग्रहों से भरा पड़ा है, इसलिए नल नामक संवत्सर का प्रभाव बहुत खास नहीं दिख रहा है। फिर भी इसका प्रभाव भारत में उत्तरी एवं पूर्वी भूभागों में कुछ न कुछ तो अवश्य ही पड़ेगा ही। बीमारी को लेकर के चैत का मास तथा फाल्गुन मास में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। राजनीतिक दलों के लिए ज्येष्ठ मास अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस मास में राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल की संभावना बन रही है। पार्टियों के अंदर मतभेद उभर करके सामने आने की संभावना है। रोहिणी एवं मेघेश की अच्छी स्थिति के कारण अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो खेती एवं फलों के लिए शुभ साबित होने जा रही है। मानसून का आगमन 15 जून से लेकर 26 जून के बीच में आ जाने की संभावना है, मगर उत्तरी भारत में दैवीय प्रकोप के कारण कहीं कहीं फसल को नुकसान होने की भी संभावना दिख रही है। यह नुकसान टिड्डियों के कारण, चूहों के कारण, सुअरों के कारण, जंगली पशुओं के कारण या वर्षा एवं बाढ़ के कारण हो सकती है। चांदी की चमक के साथ धातुओं की वस्तुओं में यथावत स्थिति रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं भारी वर्षा का
संकेत भी प्राप्त हो रहा है तथा दक्षिण भारत में कुछ प्रांतों की सरकार में भी अस्थिरता देखी जा सकती है। राजा या मंत्रीगण देव और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहेंगे। वहीं गाय के दूधों में वृद्धि होने की संभावना है। पश्चिमी भारत में गुजरात प्रांत में कलह द्वेष के कारण हानि होने की संभावना है। तो यह है नए संवत्सर 2080 का फल जो हमारे भारत को मोटे स्तरों पर प्राप्त होने वाला है। अब चलते हैं इस संवत्सर के फल का विश्व स्तरीय अध्ययन में। विश्व के अनेक देश नाना प्रकार के करों के बोझ तले दब जाएंगे। अनेकों प्रकार के करों से आर्थिक दबाव का अनुभव भी करेंगे। इन सब के बीच सरकारें कोई ना कोई मार्ग निकालने की कोशिश भी करेंगे और सफल भी होंगे। विश्व में जो युद्ध अभी चल रहे हैं तथा रह रह करके तीसरी विश्व युद्ध की आशंका बन जाती है, लेकिन इस वर्ष इनमें किसी न किसी प्रकार से संधि और शांति की वार्तालाप में वृद्धि होगी और सफलता मिलने की भी अनुमान किया जा सकता है। परंतु कुछ देशों में मजदूर आंदोलन शुरू होने से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्व बाजार में भारत की पकड़ मजबूत होगी और भारत को इससे लाभ भी प्राप्त होगा। विश्व स्तरीय शिक्षा पद्धति एवं रोजगार के क्षेत्र में निराशाजनक प्रदर्शन का अनुमान किया जा सकता है, जिससे विश्व में और भी मतभेद उभरने की संभावना है। विश्व के अनेक देशों में कई बार दैवीय प्रकोप की सामना करना पड़ सकता है। दैवीय प्रकोप के रूप में मुख्य रूप से वर्षा, बाढ़, भूकंप, महामारी एवं छोटे बच्चों की बीमारी उभर करके सामने आ सकती है। धार्मिक संस्थाओं, न्यायिक व्यवस्थाओं एवं संचार प्रणाली के क्षेत्र में विश्व स्तरीय चेतना जागृत होने की संभावना बन रही है। साथ में इन क्षेत्रों में विकास एवं उन्नति भी देखने को मिल सकती है। अनेक देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित हो जाएंगी। साथ में कहीं कहीं धार्मिक उन्मादों के कारण झगड़ा फसाद की भी संभावना बन रही है। विश्व स्तरीय कृषि क्षेत्र में विकास तो होगा, लेकिन कहीं कहीं पर भारी वर्षा के कारण फसलों को भारी नुकसान की सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के माह में विज्ञान के क्षेत्र में ऑक्सीजन को लेकर के कोई नया थ्योरी, कोई नया सिद्धांत आने वाला है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी मंगल ग्रह तथा एलियंस को लेकर के बहुत बड़ी बात सामने आ सकती है तथा पृथ्वी पर भी पुरातात्विक विषय से संबंधित कोई बहुत बड़ी बात का खुलासा संभव है। कुल मिलाकर के यह वर्ष पिछले वर्ष के अनुपात में शुभ कारक ही रहने वाला है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। नव वर्ष की शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करने का कष्ट करें। जय भवानी।